किशोर, क्या तुमने लखनवी अंदाज पाठ पढ़ा है? हाँ गौर, मैंने पढ़ा है। तो चलो कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। ठीक है, मैं प्रश्न पूछूंगा और तुम उत्तर देना। ठीक है, तुम पूछो। प्रश्न एक। लेखक ने नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस किया कि वह उनसे बात करने में तनिक भी उत्सुक नहीं है? जब लेखक ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा तो वहां नवाब साहब बैठे हुए थे। लेखक को देखकर उनकी आंखों में असंतोष की भावना जगी। लेखक ने देखा कि उनकी आंखों में तो असंतोष की भावना है। वे खिड़की के बाहर देखने लगे। उन्होंने लेखक की संगति के लिए कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। इससे लेखक ने महसूस किया कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका, अतः सूंघ कर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना कैसे स्वभाव को इंगित करता है? नवाब साहब ने खीरे को बहुत ही यत्न से काटा, नमक मिर्च छिड़का और अंत में उसे सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। ऐसा करके वह लेखक के सामने झूठी रईसी और झूठा शान दिखाना चाहते थे। ऐसा यत्न करना उनके प्रदर्शन प्रियता को दर्शाता है। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार पर तुम क्या कहना चाहोगे? लेखक ने नई कहानी के लेखकों पर व्यंग किया है, जो बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखते हैं। कहानी के कुछ तत्व होते हैं, जैसे पात्र, उनके बीच संवाद, वो संवाद करते हैं आदि। तो इनके बिना कहानी कहानी की रचना असंभव है। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? इस निबंध को दिखावे की दुनिया, झूठी शान, नकली नवाब एवं सनकी नवाब नाम भी दिया जा सकता है। नवाब साहब द्वारा खीरे की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। नवाब साहब ने खीरे खाने की इच्छा से ही खीरा खरीदा था, लेकिन आम आदमी के सामने खीरा जैसी वस्तु खाना उन्हें शान के खिलाफ लगा। उन्होंने सबसे पहले खीरे को धोया, तौलियों से पोंछा, चाकू से उसके सिर काटकर गोद कर झाग निकाला, एक एक फाक को करीने से सजाया, उस पर नमक मिर्च छिड़का और अंत में सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। किसी एक सनक के बारे में बताओ। नवाब साहब द्वारा खीरे को बिना खाए सूंघ कर फेंक देना उनकी सनक ही कही जाएगी। नवाबों को अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने, अपने आप को सबसे शानदार समझने, इन चीजों की सनक होती है। वे ऐसे काम करते देखे गए हैं जो उनकी स्थिति को हास्यास्पद भी बना देता है। इन्हीं शौक और सनकों में मुर्गा तीतर, बतेर लड़ाना, ये सब भी शामिल है, जिसके कारण वे आपस में भी लड़ जाते हैं। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख करो। सनक का सकारात्मक रूप भी होता है, जिससे कभी कभी इतिहास भी बन जाता है। जैसे दशरथ मांझी द्वारा पहाड़ काटकर रास्ता बनाना। तो इन सिचुएशंस में जो सनक है वो सकारात्मक भी साबित हो जाती है।